Students, now we will be studying the fifth lesson of your 10th standard lower English medium My English course book. The book's name is Book Review Swami and Friends by R.K. Narayan. A little bit about the book. Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers, so I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story. यानी मैं किताब के बारे में कुछ भी बोलूँगा तो वो गलती से ऐसा समझा जाएगा स्पॉयलर्स के नाम पे। स्पॉयलर्स यानी कोई भी पिक्चर या मूवी रिलीज़ होती है तो उसके पहले अगर उसकी कहानी बाहर आ जाए तो उसको स्पॉयलर्स बोलते हैं। तो मैं ऐसा एक ग्लांस दूंगा बुक में जिसमें मैं उसके कोई भी इवेंट्स यानी कथाजनक या फिर कुछ भी इवेंट्स यानी हास्य या कुछ बताऊंगा नहीं। Swami is a mischievous little kid of about 10 years old and living in the era where India was under the British rule. Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates school, even worse mathematics. School is his absolute nightmare. Anyway, the story unfolds around the happenings of this kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. स्वामी बहुत ही नटखट छोटा बच्चा है, करीबन 10 साल का, और वो उस समय में रह रहा है जब भारत ब्रिटिश राज्य यानी अंग्रेज़ों के राज में था। काफ़ी बच्चों की तरह उस उम्र के स्वामी एक ऐसा बच्चा है जो एक जगह नहीं रह सकता और उसे स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद, और उससे भी गंदा उसे मैथ्स यानी गणित पढ़ना है। स्कूल इज़ इज एब्सोल्यूट नाइटमेयर। नाइटमेयर मीन्स अ वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस। एनीवे, द कहानी खुलती है जब जो हैपनिंग्स होते हैं इस बच्चे के और वो कैसे बार बार ट्रबल यानी मुश्किल में पड़ता है और उसे अपने पापा से अच्छी मार पड़ती है। स्वामी इज अ टॉकेटिव लिटिल किड एंड थिंक्स that's his way of facing life, talking himself out of everything. But he does learn the truth the harsh way, as many teens back then. All he wants to do is play under the sun, kick something, climb a tree, break something and harass somebody. Harass somebody means trouble. Unlike kids today, this in fact was, and in most parts of India still is, the life of a typical boy growing up. Technology isn't big in a kid's life. All they want is to play havoc. To play havoc means to prevent normal function and cause damage. स्वामी बहुत ही बात करने वाला छोटा बच्चा है और वो ये सोचता है कि ज़िंदगी को फेस करने का उसका तरीका, वो हर चीज़ में खुद को बात करके बाहर कर लेता है, पर वो सच जानता है मुश्किल वे में। उसकी उम्र के बाकी लड़कों जैसे उसको सिर्फ सूरज के नीचे खेलना है, लात मारना है, पेड़ पे चढ़ना है, कुछ तोड़ना है और किसी को परेशान करना है। ये भारत के आज भी बहुत हिस्सों में ये एक टिपिकल बॉय की लाइफ है वाइल ग्रोइंग अप। इन वॉट वेज इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स? किन तरीकों में स्वामी अभी भी एक टिपिकल लड़का है उसके बढ़ने वाले उम्र में? In this regard, Narayan gets deeply into the workings of Swami's 10-year-old mind, explaining exquisitely how he thinks and what his perspective of the world is. The reader does feel like Swami and gets very attached with the character as the story progresses. That's the magic of Narayan. इस रिगार्ड में जो R.K. नारायण है, जो ऑथर है, वो स्वामी के 10 साल के दिमाग में घुस जाते हैं और एक्सप्लेनिंग एक्सक्विजिटली मीन्स प्लीजिंग, बहुत ही प्लीजिंग मैनर में वो क्या सोचता है और क्या पर्सपेक्टिव यानी क्या अंदाज है उसका दुनिया का। द रीडर डज फील लाइक स्वामी यानी पढ़ने वाले को स्वामी जैसे लगता है और वो उसके कैरेक्टर यानी उसके रोल से बहुत अटैच हो जाता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है। ये जादू है नारायण का। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक। Swami and Friends by R.K. Narayan is not merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values even if it is a teen book. Swami और Friends R.K. Narayan के द्वारा लिखी हुई एक सिर्फ इंटरेस्टिंग रीड नहीं है,
जो सिर्फ इंजॉय की जा सकती है शुरू से ख़त्म तक, बट उसका काम बहुत सारे लिटरली वैल्यूज़ भी इनकलकेट करता है। हालांकि ये छोटे बच्चों की बुक है। Swami and Friends is a good read for the kids and teens alike. Also, the book is widely used in the Asian continent as a study text for the students who study literature as a subject at schools. This does not mean that the book is filled with heavy grammar and technical jargon. Technical jargon means words used by particular professionals that others fail to understand. Actually, the truth is in contrary to this. Swami और Friends एक अच्छी रीड है बच्चे और टीन्स अलाइक के लिए। इस किताब को बहुत जगह यूज़ किया जाता है एशिया में एक स्टडी टेक्स्ट के तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो लिटरेचर पढ़ते हैं सब्जेक्ट के तौर पे। ये इसका मतलब ये नहीं कि किताब बहुत ही हैवी ग्रामर या टेक्निकल जार्गन यानी बहुत ही प्रोफेशनल वर्ड इनसे भरी हुई है। एक्चुअली सच्चाई जो है वो बहुत अलग है। Swami and Friends is written in such simple English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. Narayan. The English used in the book is both plain and simple, without any troubling words for the kids. Also, the use of simple and short sentences adds to the simplicity of the book. स्वामी और उसके दोस्त ये किताब इतने सिंपल आसान इंग्लिश में लिखी है कि ये मुश्किल है सोचना कि ये एक इतने लिटरेरी जीनियस आर.के. नारायण का काम है। जो इंग्लिश इस किताब में यूज़ की है वो काफ़ी प्लेन, सादी और सिंपल है और बिल्कुल कठिन नहीं है बच्चों के लिए। सिंपल और छोटे सेंटेंसेस इस बुक की सिंप्लिसिटी को ऐड करते हैं। It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10-year-old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children. But the book is as such that it encompasses the mischief of the kids in a view of the kid which is harmless and pure in his perspective. Also, amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and a tender kid who is actually very sensitive. It is also a known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people of all, and R.K. Narayan does a great job conveying that to all of us. ये कहा है किताब के डिस्क्रिप्शन में कि ये कहानी एक नटखट 10 साल के भारतीय बच्चे के बारे में है और कुछ पेरेंट्स, माता पिता इस बात से चिंतित होंगे कि इसका इन्फ्लुएंस यानी इम्पैक्ट जो रहेगा उनके ऑलरेडी जो बच्चे नटखट हैं उन पे। पर ये कहानी ऐसी है कि एनकम्पासेस मीन सर्कल्स अराउंड, ये गोल घूमती है बच्चों की नटखटता के बीच में, पर ये बिल्कुल हार्मलेस और प्योर है एक छोटे बहुत ही मासूम एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से। और सारी नटखटता और मिस्चीफ के बीच में भी, शरारत के बीच में भी हम ये पाते हैं कि स्वामी बहुत ही प्यारा और एक अच्छा बच्चा है वो जो बहुत सेंसिटिव है। और ये नोन फैक्ट है, ऐसा जाना जाता है कि जो सबसे नटखट बच्चे होते हैं वो सबसे सेंसिटिव होते हैं और सबसे लविंग पीपल होते हैं। और आर.के. नारायण बहुत अच्छा काम करते हैं हम तक ये पहुंचाने में। So, in conclusion, it can be said that this book is a good read for children of all ages who may just enjoy a good read or who may want to improve their English skills. So, in conclusion में कहा जा सकता है कि ये कहानी बहुत अच्छी रीड है सारे उम्र के बच्चों के लिए जो सिर्फ एक अच्छी किताब को एंजॉय करना चाहते हैं पढ़ते हुए और अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं। अबाउट द ऑथर, द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, आर.के. नारायण। स्वामी और उसके फ्रेंड्स इस किताब के ऑथर भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, सबसे महान ऑथर्स में से एक आर.के. नारायण है। R.K. Narayan is responsible for many of the outstanding literary works India has ever produced, and this book in particular captures the essence of India under British ruling and the mind and life of a typical teenage kid. Other great works by Narayan include Malgudi Days, The Guide, The Painter of Science, and many more literary works such as the Ramayana, a shortened modern prose version of the Indian epic, and the Mahabharata, a shortened modern prose version of the Indian epic. Go take a look at them if you are interested. R.K. Narayan
काफ़ी बहुत ही आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स भारत ने आज तक जो भी प्रोड्यूस किए उन्होंने लिख चुके हैं वो। और ये किताब एसेंस यानी स्पिरिट भारत की कैप्चर करती है ब्रिटिश रूल के अंडर, और एक टिपिकल टीनेज किड यानी टिपिकल वो 10 साल के बच्चे की लाइफ कैप्चर करती है। बहुत सारे महान किताबें जो नारायण ने लिखी है वो है मालगुडी डेज, द गाइड, द पेंटर ऑफ साइंस, और बहुत सारे जैसे रामायण का उन्होंने शॉर्टन्ड मॉडर्न प्रोज वर्जन है, और महाभारत का उन्होंने ये भी लिखा है। गो टेक अ लुक एट देम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड।